हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर एक न्यूज चैनल पे आज एक खबर बहुत चाहिए, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। तो मित्रों, जानते हैं इस वीडियो में क्या सच में वन नेशन वन इलेक्शन हमारे लिए सही है या गलत फैसला है। दोस्तों, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया गया। इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में 190 वोट पड़े। तो चलिए जानते हैं इसके क्या फायदे और नुकसान है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाए। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हो। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था कि बार बार चुनाव करने से विकास में बाधा आती है। उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा और उन्होंने सभी राष्ट्रीय दलों को आग्रह भी किया था। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन ये पहली बार हो रहा है। आजादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा के साथ विधानसभा भी इलेक्शन साथ में होते रहे। इसके बाद भारत में कुछ नए राज्य बनने लगे। इसके कारण अलग अलग समय पे चुनाव होने लगे। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी राजनीतिक दलों का अलग अलग विचार है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से सिर्फ राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इसको नुकसान होगा। इसलिए क्षेत्रीय दल ऐसे खास करके इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होते। इनका यह मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। अगर दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे की बात करें तो इस इलेक्शन से चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव करने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। एक बार चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर पाएंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेगी। एक दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी। बार बार इलेक्शन होने से लोग वोटिंग करने में रुचि नहीं दिखाते। लेकिन दोस्तों, इस बिल को पास करना इतना आसान नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास करना होगा। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपके लिए कुछ ऐसी ही एजुकेशन वाली वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।